A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have very important topic. This is differentiation, which is belonging to the second year mathematics. आज हम लोग जो second year का mathematics उसमें differentiation का topic करेंगे, जो कि इंतहाई important है, और ये एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है उससे रिलेट करता है। इसका जो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ना कि ये यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, बल्कि हम लोग इनको इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज़ करेंगे। आप लोग इसको इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट आपकी जो आने वाले लेवल्स होंगे, क्लासेस होंगी, वहाँ पर भी आप इसको लाजमी तौर पर यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। ठीक हो गया, चलें आज हम लोग इसको करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह कॉज इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का। तो ये सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैंने सब के यहाँ पर डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं। ठीक हो गया, एक दो मैं आपको यहाँ पर प्रूव कर देता हूँ, बाकी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, पहले वाला साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई ना कोई लेट कर लेंगे। सो लेट कर लिया कि y इक्वल हो गया साइन इनवर्स ऑफ x हो गया। अब अगर मैं यहां से इनवर्स खत्म करूं तो साइन y इक्वल हो जाएगा x के। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x के। तो यहां मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक हो गया। सो साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस वाई। फिर वाई का हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स ये हमारे पास 1 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, और कॉस वाई को इधर ला के हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस वाई। अब नेक्स्ट हम लोग देखें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो साइन वाई की है, जबकि ये कॉस वाई है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो मेरे पास कॉस वाई है, मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस वाई को हम लोग लिख देते हैं, इसका स्क्वायर भी लेते हैं और इसका रूट भी लेंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास 1 ओवर में कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल्स टू 1। जब मैं साइन स्क्वायर वाई को इधर शिफ्ट करूंगा तो कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के। अब हमारे पास साइन वाई चूंकि एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, ये है डी वाई ओवर डी एक्स है, ये आ गया डी वाई डी एक्स। और ये वाई जो हमारे पास है ये हमने लेट किया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी जगह उसको पुट करते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन वाई। चूंकि हमारे पास x के इक्वल है तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से ये हमारे पास प्रूव आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग इसका सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे। सो सेकंड आप खुद से कीजिएगा, मैं इसका थर्ड नंबर करता हूं। अच्छा, अब हम लोग इसका करते हैं tan इनवर्स x का। उसी तरह हम लोग लेट करेंगे। सो लेट कर लिया, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x ये हो गया y के इक्वल हो गया। अब हम लोग इसका इन्वर्स खत्म करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा tan ऑफ y के। इसको हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। सो ये हमारे पास आ गया dx ओवर dx। सो d बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ y। सो ये दोनों आपस में खत्म हुआ तो 1 आ गया। सो tan y का हमें पता डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर y हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx हो गया। सो dy अपॉन dx ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर y इसको ला के इधर डिवाइड कर दिया। सो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर y बन गया। अब देखें हमारे पास जो वैल्यू थी वो है हमारे पास tan y इक्वल्स टू x के है, तो जबकि सीकेंड स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हमें चूंकि पता है 1 प्लस tan स्क्वायर y जो कि इक्वल है सीकेंड स्क्वायर y के, तो
इस सीकंड स्क्वायर वाई की जगह हम लोग पुट कर देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये नीचे आ गया सीकंड स्क्वायर वाई इक्वल हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो वाई है ये जो हमने लेट किया उसकी जगह पुट करेंगे। सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस, सो टेन स्क्वायर वाई, टेन वाई हमारे पास एक्स के इक्वल है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया, ये जो हमारे पास थर्ड नंबर था। ठीक हो गया। इसी तरह आप इन सब को भी कर सकते हैं, मैं सीकंड इनवर्स एक्स का कर देता हूँ। सो बाकी आप खुद से कीजिएगा, बल्कि मैं कोसेकंड इनवर्स एक्स का करता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये लास्ट वाला करते हैं, बाकी जो तीन जो है ना वो कॉज इनवर्स, कॉड इनवर्स और सीकंड इनवर्स आपने ये खुद से करने ट्राई। सो मैं लास्ट वन कर देता हूँ। सो लास्ट वन है हमारे पास है डी बाई डी एक्स सीकंड इनवर्स ऑफ कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स, ये इक्वल है -1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब मैं क्या करता हूँ, उसी तरह मैं इसको लेट करूँगा। हमने क्या किया, लेट कर लिया कोसेकंड इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल हो गया y के। अब इनवर्स को खत्म करेंगे, कोसेकंड इधर आके x इक्वल हो गया कोसेकंड है y। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो गया। सो ये हमारे पास आ जाएगा dx बाय dx इक्वल होगा d बाय dx कोसेकंड ऑफ y। अब d बाय dx बाय dx से कैंसिल होगा 1 इक्वल टू, अब कोसेकंड का डेरिवेटिव हमें पता है वो इक्वल होता है माइनस कोसेकंड y कॉट y, और फिर उसके बाद एंगल का लेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx बन जाएगा। ये वाला मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू को इधर 1 के नीचे डिवाइड कर देता हूँ। सो मेरे पास dy बाय dx इक्वल आ जाएगा -1 ओवर, ये वाला माइनस मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये आ जाएगा कॉस वाई कोसेकंड वाई इंटू कॉट वाई। अब जरा गौर करें, जो हमारे पास है कोसेकंड वाई है ये तो x की इक्वल है, जबकि इसकी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसकी जगह भी वैल्यू लगा देंगे। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x कॉट स्क्वायर वाई इक्वल किसके है, कोसेकंड स्क्वायर वाई के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि कॉट स्क्वायर अगर हमने बनाना है तो हम लोग 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर वाई इक्वल हो जाएगा कोसेकंड स्क्वायर वाई -1 के। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कॉट वाई की जगह इस वैल्यू को लगाएंगे, तो इस तरह करते हैं हम लोग, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो ये बन जाएगा कॉट वाई इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में कोसेकंड स्क्वायर वाई -1। अब हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉट वाई उसकी जगह ये लगाएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 ओवर में कोसेकंड वाई इंटू स्क्वायर रूट कोसेकंड स्क्वायर वाई -1। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे। सो y की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, y इक्वल है कोसेकंड y के, कोसेकंड x के। ठीक हो गया। इक्वल यहाँ पर इक्वल टू, हाँ, -1 ओवर कोसेकंड y किसके बराबर है, x के, इनटू फिर से कोसेकंड y हमारे पास x के इक्वल है तो ये हो गया x स्क्वायर -1। तो इस तरह से ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया जो हमें रिक्वायर था, जरा चेक कर लें। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके हम लोग इसका मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सारे के सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अब हम लोग उसको करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको लाजमी तौर पर वॉच कर लीजिएगा। ये देखें, बजाय इसके कि आप इसको रट्टा लगाएं, याद करें, मुमकिन है कि पेपर में आके आपके जहन से स्किप हो जाए, तो इसीलिए आप ऐसा करें कि इसको ड्राइव कर लिया करें, ये सीख लें, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। अब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए।